एक बार जैसे सनी पाजी और धर्म पाजी के साथ बॉलीवुड ने या बॉलीवुड के एक तबका या गैंग जो बोलिए उन लोगों ने पॉलिटिक्स किया, उनको इसका शिकार बनाया, क्या वही राजवीर देओल के साथ हो रहा है? क्या राजवीर देओल की आई हुई मूवी के साथ भी ऐसी पॉलिटिक्स की जा रही है, ऐसा गेम खेला जा रहा है? दोस्तों, मैं हूं रणधीर सेंगर और अपने चैनल की इस एपिसोड में इन्हीं सब बातों पे चर्चा करेंगे। जैसा कि मैं पहले भी बताया आपने पिछले वीडियो में कि जो राजवीर देओल की पिक्चर आई है, दोनों राजश्री प्रोडक्शन के अंदर और पूनम ढिल्लों की लड़की उसमें हीरोइन है, वो पिक्चर का जो कलेक्शन है वो पहले तो प्रोड्यूसर की तरफ से कुछ भी नहीं आ रहा है, जो भी आ रहा है ट्रेड की तरफ से आ रहा है। तो शुरू में तो ट्रेड ने भी गलत ही बताया था, लेकिन अभी जो खबर आ रहा है उसके हिसाब से मूवी जो है 3 दिनों में 1 करोड़ के ऊपर बिजनेस की है या 1 करोड़ के पास किया है। अब अलग अलग ट्रेड ने अलग अलग बताया, तो हम इसको 95 से लेकर 1 करोड़ या 1 करोड़ 5 लाख के बीच में लेके चलते हैं। तो इतना ही इसने बिजनेस किया है। अब इसके विषय में जो पहले से ही इसका रिव्यू जो है वो 3.5 लोगों ने, कई लोगों ने दिया था, तो मैं पॉजिटिव लेके चला शुरू में कि चलो मूवी का अभी रिलीज हुआ है तो उन चीज़ों पर बात करके एक जो धर्म पाजी के लड़के की मूवी है उसको कंट्रोवर्सी में नहीं डालते, क्योंकि मैं चाहता था दर्शक जाएं और मूवी को देखें और उसके बाद अपने समझे कि पिक्चर अच्छी है या बुरी है, उसके हिसाब से जज करना चाहिए। आपको मूवी अच्छा लगा या मज़ा नहीं आया, लेकिन पहले ही इसको कंट्रोवर्सी के ऊपर वीडियो बना के कंट्रोवर्सी में डाल दे, वो अच्छी बात नहीं थी। लेकिन मैं आज 4 दिनों के बाद मैं क्यों इस पे बातें कर रहा हूँ, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप देखिए कि IMDb की रेटिंग है वो भी करीब करीब 5 के करीब है, मैं शेयर कर रहा हूँ बगल में, और ऐसे ही गूगल में भी रेटिंग है, और ऐसे ही IMDb की रेटिंग होती है वो पब्लिक की रेटिंग होती है, तो जो भी रेटिंग होता है सही। तो इस तरीके से उसकी रेटिंग जो है काफ़ी कई जगह अच्छा मिला है और 5 के ऊपर ही मिला है। लेकिन NDTV ने एक अभी कल की बात है, उन्होंने एक डाला ये मैसेज या न्यूज़ डाला कि गदर 2 के आज भी कमाई कर रही है और सनी पाजी के लड़के 2 दिन में ही उनकी मूवी ये घुटने टेक दिया। जब अंदर गया कि भाई आखिर इनके सोर्सेस क्या है, क्योंकि मैं भी ट्रेड को पढ़ता हूँ, एनालिसिस करता हूँ और समझने का प्रयास करता हूँ क्या है। उन्होंने काफ़ी कुछ उसमें लिखा और मैं लिखा कि देखिए, थैंक यू फॉर कमिंग। आई मूवी इनके हीरोइन भूमि पेडनेकर और शहनाज गिल है, वो पिक्चर को कंपेयर करते हुए बताया कि वो अच्छी बिजनेस कर रही है। और अगर आप लोग ये न्यूज़ पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में पहली बार क्या आएगा? यही आएगा कि अरे यार देखो पिक्चर नहीं चली, पिक्चर फ्लॉप हो गई, ये देखो भूमि पेडनेकर और जो शहनाज गिल है उनकी पिक्चर चल गई। ये सब नैरेटिव है जो आपके दिमाग में डाला जाता है। मैं बताऊंगा क्यों। तो मैं उसके अंदर गया कि भाई ये कहाँ से एनालिसिस किए, तो इन्होंने एनालिसिस क्या किया, KRK ने ट्वीट किया, और वो भी ट्वीट जो है वो कल उन्होंने ट्वीट किया, वो 6 अक्टूबर को जब ये मूवी रिलीज हुई थी उस दिन के बारे में उन्होंने ट्वीट किया कि पिक्चर कई बार दिल्ली NCR में इसलिए नहीं करना, शो बंद करना पड़ा, क्योंकि कैंसिल करना पड़ा, क्योंकि वहाँ पे दर्शक ही नहीं पहुँचे। मैंने जाकर चेक किया, मुझे तो ऐसा कोई भी शो नहीं मिला जो दिल्ली, अगर मान लीजिए आज कैंसिल हो रहा है तो कल भी कैंसिल होगा, तो मान लीजिए 6 तारीख को तो मिलेगा नहीं, लेकिन 9 तारीख का मैंने चेक किया, 10 तारीख का चेक किया, कहीं भी मुंबई से लेकर दिल्ली NCR में कहीं भी कैंसिल शो नहीं है। आप चाहे तो टिकट ले सकते हैं और कैंसिल भी करा सकते हैं बुक माई शो में, आप चाहे तो आप भी जाके देख सकते हैं। तो उन्होंने ये डाला और उनके बेस पर उन्होंने बनाया था। दोस्तों, ये एक नैरेटिव होता है जो चलाया जाता है। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। एक नीरज अत्री करके फिजिशियन थे, बाद में हिस्टोरियन हो गए, अभी हिस्ट्री पे काफ़ी रिसर्च करके उन्होंने बुक भी लिखी है। मैं ये चूँकि ये हिस्ट्री से संबंधित बात है, लेकिन एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ। NCERT के बुक में था कि शाहजहाँ जो था उनका जो
आर्थिक स्थिति बहुत स्ट्रांग था, उन्होंने ये बनवाया वो बनवाया। लेकिन जहाँ तक हम पढ़ते हैं, जो आकलन करते हैं, वो तो शाहजहाँ तो कभी ऐसा राजा नहीं रहे कि जो मतलब उनकी आर्थिक स्थिति बहुत स्ट्रांग थी और वो हमेशा लड़खड़ाते रहे, ऐसा था। तो उन्होंने एक पीआईएल किया एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी की बुक की बात बता रहा हूँ, आप चाहे तो आप गूगल में सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा। तो पीआईएल किया, तो पीआईएल में एनसीईआरटी का जवाब आया, वो भी 1 साल के बाद, कि हमको तो जेएनयू के एक प्रोफेसर ने बुक लिखी, उसके हिसाब से उठाया। उन्होंने कोई अपना, जबकि एनसीईआरटी का मतलब ही है मैं नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, मतलब वो रिसर्च करते हैं उसके बाद चीज़ों को लिखते हैं। लेकिन सोचिए दोस्तों कि बिना रिसर्च किए हुए उन्होंने केवल एक बुक का, किसी राइटर ने जेएनयू का लिखा, उसके ऊपर उद्धरण दे दिया। जब उन्होंने पीआईएल किया जेएनयू के उस बुक के ऊपर कि राइटर आपने कहाँ से आपको ये मटेरियल मिला, तो उनके पास भी कोई जवाब नहीं था। आप चाहें तो नीरज अत्री के नाम से आप ढूंढ सकते हैं गूगल में। मैं केवल बोलता हूँ ना कि जो वो बोलते हैं, अरे यार पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, किसी भी चीज़ पे वीडियो बनाते हो तो देखिए, अभी एक मैं कहाँ से कहाँ कनेक्ट किया समझाने के लिए आपको, उसका वजह है कि आप कितना पढ़ाई किए, वो बड़ा बात है। अब देखिए कि आपके पास कोई एक व्यक्ति ने एक ट्वीट कर दिया, जो 9 तारीख को वो ट्वीट करता है और 6 तारीख के वीडियो के बारे में बताता है कि कैंसिल हो गया। कोई उसके पास आंकड़ा नहीं है, कुछ भी बोल दिया। ये वही व्यक्ति है जो पठान के बारे में जब यूट्यूब का वीडियो बनाया था, तो मतलब ये बोला, मतलब शाहरुख खान के बारे में इतनी गंदे गंदे बात बोले थे कि मैं बोल भी नहीं सकता। ये वही व्यक्ति है, उल जलूल बात करना इसकी आदत है। उसको बेस बनाकर उन्होंने एक पूरा एडिटोरियल लिख दिया दोनों के ऊपर। अब दोस्तों मैं उनकी बात पे आता हूं कि उन्होंने जो बोला है और मैं जो बोलता हूं क्यों सही है क्यों गलत है। दोनों मूवी का जैसे मैंने बताया उसकी बजट है 20 करोड़। ध्यान से सुनिएगा बातों को, और खुद से आकलन के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। उसकी बजट है 20 करोड़ रुपया, और मूवी जो स्क्रीन शेयर हुआ वो उसको मिला 273। कोई 300 बताता है, लेकिन 273 ज़्यादातर है, ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब उसने कमाया 50 लाख से लेकर 45 लाख से लेकर 50 लाख, और 1 करोड़ बता रहा है, मतलब आप मान लीजिए एवरेज उनने 35 लाख रुपए कमाया होगा, ठीक है। 273 स्क्रीन में उसने 35 लाख रुपए कमाया, 20 करोड़ की बजट। थैंक यू फॉर कमिंग। अब इसको स्क्रीन मिला है 1000, 4 टाइम्स ज्यादा है। इसके बजट है 45 करोड़, ठीक है। अब इसने अगर पहले अभी अपने 3 दिनों में इसने 4 करोड़ के करीब रुपए कमाया और उसने 1 करोड़ कमाया, तो स्क्रीन टाइम देखिए, बजट देखिए, क्या वो मूवी उनके हिसाब से जो हिट हो रही है, 40 दिन तक मूवी क्या वो 1 करोड़ कमा सकती है? 45 दिन तक कमा सकती है, 45 करोड़ बजट है उनका। ये एक नैरेटिव होता है दोस्तों, जो आपके दिमाग में डाला जाता है, और आम पब्लिक इस बात को समझ नहीं पाती। और क्योंकि आम पब्लिक अपने काम में व्यस्त होती है, उनको क्या मतलब है डाटा से, लेकिन इसीलिए हम डाटा लेके आते हैं कि आपको समझा सके कि नैरेटिव है जो चलाया जाता है। आप 7,500 के स्क्रीन पर अक्षय कुमार मतलब 2.5 करोड़ से लेकर और 5 करोड़ तक का पिक्चर कमा रहे हैं, मतलब उनका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है। तो आप सोचिए कि जिसको केवल 273 स्क्रीन मिला है, आप उससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आप ये भी देखिए कि नए एक्टर्स हैं, और जो उसके साथ ये भी है कि अभी जो पिक्चर रिलीज और मिशन जो रानीगंज आई, बड़ी बड़ी पिक्चरें आई हैं, और जवान भी चल रही है। उसके बाद आप देखिए कि अभी वर्ल्ड कप भी शुरू हो गया कल से। तो ये सब चीज़ों के साथ अगर वो पिक्चर फेस कर रही है और नहीं चल रही है तो एक अलग बात है, लेकिन फेयर एनालिसिस होना चाहिए। ये नहीं
करना चाहिए कि वो पिक्चर चल रही है, उसका इससे ज़्यादा चल रही है, तो आप ये भी बताओ ना कि उसको स्क्रीन कितना मिला है, ये भी बताओ कि उसकी बजट क्या है। आप अकेले मत बोलो। और कोई दूसरा कोई अगर वीडियो बनाता है, कोई कुछ भी बोलता है, चलता है, लेकिन आप सोचिए कोई चैनल, मैंने इसके पहले भी एबीपी न्यूज़ का एक शेयर किया था गदर 2 के बारे में। आप कैसे शेयर करते हो, कैसे आप एडिटोरियल लिख देते हो, और उसमें का जो लेडी थी, अभी तो मैं नाम भूल गया, काफ़ी टाइम पहले की बात है, वो अपने को सबसे ज़्यादा 10 साल का अनुभव बता रही थी क्रिटिक्स होने का, फिल्म क्रिटिक था। और उन्होंने क्या अकाउंट बताया, गदर 2 की क्या कमाई बताई, मैं पहले वाला वीडियो में बना चुका हूँ, आप चाहे तो देख सकते हैं कि गदर 2 के साथ गेम हो रहा है, इस टाइटल से मैंने वो वीडियो बनाया था। तो ये सब दोस्तों चल रहा है, और इसके शिकार आज भी देओल परिवार हो रहा है। ये मेरा काम था बताना। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर आप बताइएगा।